डिच मईशत यूरोपीय यूनियन का ज़री पावर हाउस है और ये उन्वान मुमकिना तौर पर कुछ फलों या सब्जियों के सिलसिले में पूरी दुनिया तक फैल सकता है। नीदरलैंड यहाँ हमारे पास नीदरलैंड एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जो विंड मिल्स और ट्यूलिप के खेतों से भरा हुआ है। जब लोग नीदरलैंड की मईशत के बारे में सोचते हैं तो उनके ख्यालात फौरन एम्स्टरडैम जाते हैं। इस वीडियो में हम डिच ज़रात के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने डिच मईशत को खुराक। ताज़ा तरीन अपडेट्स और ज़री वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सके। आपकी पैदावार के लिए सिलिकॉन वैली में तब्दील करने में मदद की। अगर मैंने आपसे पूछा कि आपके ख्याल में यूरोपीय यूनियन में खुराक का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा कौन है, तो आपको लगता है कि ये फ्रांस, स्पेन, इटली है। इस वीडियो को देखना शुरू करने से पहले मैंने यही जवाब दिया, जैसा कि आपने इस वीडियो के उन्वान से अंदाजा लगाया होगा। जवाब दर हकीकत नीदरलैंड्स है। डिच मईशत यूरोपीय यूनियन का ज़री पावर हाउस है और ये उन्वान मुमकिना तौर पर कुछ फलों या सब्जियों के सिलसिले में पूरी दुनिया तक फैल सकता है। नीदरलैंड अमेरिका के बाद दुनिया में खुराक बरामद करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। लेकिन अगर आप दोनों ममालिक की आबादी का मुवाजना करें तो हैरत की बात नहीं कि अमेरिका आगे है। सच ये है कि नीदरलैंड्स में ज़राअत नाकाबिल यकीन हद तक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और डिच मईशत के लिए नुमायां इक्तिसादी और पैदावारी तरक्की फराहम करती है। दीगर बड़ी ज़री मईशतों के मुकाबले निस्बतन छोटा रकबा सुश। ये समझना कि इस वीडियो का मकसद यही है क्यों डिच की मईशत एक ज़री पावर हाउस बन गई है। आमतौर पर जैसे जैसे ममालिक ज़्यादा तरक्की याफ्ता होते हैं, वो ज़राअत जैसे शुबों से भारी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते हैं और फिर आखिरकार एक इक्तिसादी तसव्वुर के साथ खिदमात को मौका की कीमत कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर एक फैसला करने की पोशीदा कीमत है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है और आप उसे आलू उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप 7 या 8 हज़ार यूरो कमा सकते हैं। अगर आप इस प्लाट को इसके बजाय फैक्ट्री या दफ्तर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आमदनी इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। नीदरलैंड्स दर हकीकत इस पहलू में कदरे पसमानदा थे। डिच की मरूफ कंपनियों में शेल और फिलिप्स शामिल हैं और दुनिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज दरअसल नीदरलैंड्स में थी। हाल ही में जब डिच मईशत ने ज़री मसनूआत का एक बड़ा प्रोड्यूसर और बरामद कुनिंदा बनने के तरीक़े तलाश करना शुरू किए, इसलिए आपको लगता है कि यूरोपीय यूनियन में ज़राअत को सब्सिडी दी जानी चाहिए। अब जुज़वी तौर पर दुरुस्त होंगे क्योंकि मुश्तरका ज़री पॉलिसी है। लेकिन दीगर खुशहाल यूरोपीय यूनियन के ममालिक के मुकाबले में नीदरलैंड्स को बहुत कम सब्सिडी मिलती है। डिच मईशत को यूनान को मिलने वाली रकम का तकरीबन 1/3, फ्रांस को मिलने वाली रकम का 10वां हिस्सा मिलता है। मैंने पहले ही स्विट्ज़रलैंड के बारे में बात की है। ये वाज़ेह है कि इसकी वजाहत किसी और चीज़ से होती है। इस सवाल का जवाब कि डिच मईशत किस तरह दुनिया का बाग बन गई है, और इस बात एक लफ्ज़ में बयान किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी। ये एक सादा सा जवाब है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि दूसरे ममालिक क्यों कर सकते हैं। आखिर इसका मतलब ये नहीं कि स्पेन या फ्रांस टेक्नोलॉजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और इसलिए हमें यह समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना चाहिए कि 1970 की दहाई में नीदरलैंड्स में ज़राअत को एक शोबे के तौर पर क्यों फ़रोग़ दिया गया। डिच की मईशत यूरोप में बरतानिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा खुशहाल थी। हालैंड अमली तौर पर एक जन्नत था, बजाय इसके कि ब्लैकआउट और मुसलसल हड़तालों की वजह से डिच की मईशत ने तरक्की की और आलमी इलेक्ट्रॉनिक्स और गैस की मंडियों पर गलबा हासिल किया। ताहम नीदरलैंड्स में कुछ मसाइल ज़ाहिर होना शुरू हुए। इस वक्त जब मार्केट लीडर फर्मों ने बाकी मईशत के मुकाबले में तेज़ी से तरक्की की, उसने नौजवान और ज़्यादा तालीम याफ्ता कारकुनों को अच्छी तनख्वाह वाले शुबों के लिए ज़राअत छोड़ने की तरगीब दी, जिसने डिच ज़राअत पर बहुत दबाव डाला। मसला इस हकीकत से और बढ़ गया है कि डिच फार्म्स अमेरिका के बरक्स बड़े पैमाने की मईशतों से वाकई फ़ायदा नहीं उठा सकते। जहां नाकाबिल यकीन हद तक बड़े फार्म हैं जो आमतौर पर बड़ी कॉरपोरेशंस की मलकियत होते हैं, नीदरलैंड्स में इसके बरक्स सच है, जो बड़ी सरमायाकारी को ज़्यादा ख़तरनाक बनाता है। एक माशी तसव्वुर जिसे डिच बीमारी कहा जाता है, जहां कुदरती गैस जैसे शुबों की ज़्यादा मांग है। डिच करेंसी की कदर कम होती रही, जिससे डिच किसानों के लिए दूसरे यूरोपीय ममालिक की ज़राअत से मुकाबला करना और भी मुश्किल हो गया।
तो हॉलैंड की हुकूमत ने ज़राअत को क्यों तर्क नहीं किया? आखिर ये डिच मईशत के लिए इतना कीमती नहीं था और दुनिया भर में तिजारत ज्यादा खुली हुई थी, जिसका मतलब था कि अगर डिच हुकूमत होती तो खुराक की हिफाजत का कोई मसला नहीं था। इसको खालिसतना माशी नुक्ता नज़र से देखते हुए वो इससे अच्छी तरह इनकार कर सकते थे, लेकिन बाज़ औकात लोग और सियासत इसमें रुकावट बन सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि नताइज नुमाया तौर पर मुस्बत रहे हैं, लेकिन हम हालैंड में इन बाद की किसान अंजुमनों की तरफ वापस जाएंगे जिन्होंने गैर मुतनासिब ताकत का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर किसान अंजुमनों की हुकूमत के साथ खोले दरवाजे की पॉलिसी थी और उन्होंने बाकायदगी से इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए मुल्क में ज़राअत को बरकरार रखने की कोशिश की। जैसा कि बाकी मईशत उनके अर्द गिर्द तैयार हुई, डिच किसान ज़राअत से बढ़ते हुए शुबों में से किसी एक की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं थे और उनके सियासी असर और रसूख को देखते हुए हुकूमत को ज़राअत को तर्क करने के बजाय इस मसले से निपटने के लिए कोई रास्ता तलाश करने की ज़रूरत थी। डिच हुकूमत ने ज़राअत को दुगना करने का फैसला किया और फैसला किया कि अगर ये डिच मईशत का हिस्सा बनती है तो उसे पैदावारी होना चाहिए, क्योंकि उजरत में कमी या ज़्यादा ज़मीन नहीं बनाई जा सकती। इसका वाहिद हल पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना था और यहीं से टेक्नोलॉजी और तहकीक आती है। वेगन यूनिवर्सिटी मंजर पर वापस आ गई है और मईशत में कलीदी खिलाड़ी बन गई है। ये यूनिवर्सिटी डिच मईशत के लिए वही है जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सिलिकॉन वैली के लिए है। ये डिच यूनिवर्सिटी एक आलमी रहनुमा का लिबादा ओढ़ लेती है और सिलिकॉन वैली कहलाने के बजाय हालैंड में फूड वैली कहलाती है। आप में से बहुत से लोगों ने शायद इस यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन इसके किरदार को कम नहीं समझा जाना चाहिए। यह सिर्फ ज़राअत की दुनिया में काम करती है और हर चीज़ का मकसद बेहतरीन तहकीक करना है और उनके लिए बेहतरीन अफरादी कुव्वत कानून और सियासत में डिग्रियां पेश नहीं करती। ये सब बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फूड साइंस से मुताल्लिक हैं। उनकी फंडिंग भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से की जाती है, जिसकी वजह यह है कि डिच ज़राअत को मुसाबकती बनाए से नतीजा खेज होना चाहिए। यूनिवर्सिटी की फंडिंग का ढांचा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर मुश्तमिल है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान यूनिवर्सिटी के रिसर्च बजट के लिए पब्लिक सेक्टर की फंडिंग दोगुनी हो गई है और ख़ास तौर पर नाम निहाद एग्रीटेक के जरिए डिच मईशत को बेहतर बनाया है। इसके बाद 25% से ज़्यादा फंडिंग प्राइवेट सेक्टर से आती है। आमतौर पर ज़री फर्में अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए कोशां हैं। इसका यह मतलब नहीं कि यूनिवर्सिटी की निजकारी की जा रही है और न ही इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी की तहकीक को छुपाया गया है, जो कभी नजर नहीं आता। और इसका बहुत बड़ा फायदा है कि ये यूनिवर्सिटी को खिते की कारोबारी बरादरी से और एक तस्वुर के जरिए जुड़ने की इजाज़त देता है जिसे जमा असर कहा जाता है। इसने ज़री कारोबारों के साथ मिलकर काम करने और डिच मईशत को फ़रोग़ देने में उनकी मदद करके माशी उरूज को जन्म दिया। इसने मज़ीद फर्मों को इलाके में कायम करने की तरगीब दी, जिसके नतीजे में कारोबारी मुआवनत की खिदमात जैसे अकाउंटेंट और वकला ने स्टोर के साथ साथ कैफ़े भी कायम किए। रेस्तोरां जैसे ही उजरत बढ़ जाती है। सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में यह ज़हीन लोगों को यूनिवर्सिटी आने और पढ़ने की तरगीब देता है। यूनिवर्सिटी इस शोबे में सबसे ज़्यादा कम कर रही है और उसके कारोबार के साथ नाकाबिल यकीन हद तक करीबी ताल्लुकात में हैं, चाहे आप तहकीक करना चाहते हैं या कारोबारी बनना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी इन लोगों के लिए जगह है जो ज़राअत में दिलचस्पी रखते हैं। दुनिया भर से आने वाली गैर मुल्की ज़बानों की यूनिवर्सिटी मेरे जैसे किसी के लिए जो सिर्फ एक ज़बान बोल सकता है। ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की सरकारी ज़बान दरअसल अंग्रेज़ी है। कि इसकी मिसाल पेश की जाए कि ये लोगों के लिए क्या मानी रखती है। कुदरती डिच हालात में टमाटर उगाना काफ़ी मुश्किल होगा। खुशकिस्मती से यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई तहकीक की बदौलत नीदरलैंड्स LED टेक्नोलॉजी और फसलों की पैदावार में इजाफा करने में सरखील है। कंट्रोल शुदा माइक्रोक्लिमेट जो दिन में 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम कर सकता है। इससे नीदरलैंड्स को टमाटर उगाने और बरामद करने में आलमी रहनुमा बनने में मदद मिली है, लेकिन इस सारी इक्तिसादी तरक्की का एक बड़ा हिस्सा भी है और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को अक्सर एक दूसरे के साथ रखा जाता है। डिच टमाटर एक मिसाल है जो जाहिर करती है कि यह हमेशा दुरुस्त नहीं होता। अमेरिकी किसानों को हर किलो टमाटर के लिए तकरीबन 126 लीटर पानी की ज़रूरत होती है।
जबकि डिच किसानों को 1 किलो टमाटर उगाने के लिए सिर्फ 8 लीटर पानी की जरूरत होती है। यूनिवर्सिटी तहकीक करने में मदद करती है। ये इस तहकीक को फैलाने में भी अहम किरदार अदा करता है ताकि किसान इससे मुस्तफीद हो सके। मैं नहीं जानता था कि टेक्नोलॉजी ज़राअत में कितनी तेज़ी से तब्दील हो रही है, और यूनिवर्सिटी और डिच एग्रीकल्चरल काउंसिल की बदौलत किसान इससे सरे फहरिस्त रह सकते हैं।